अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा द क्रिएटिव। तो भाई आज आपका भाई लेकर आया है एक्सेल की एक और जादुई शीट जो करती है आपकी ज़िंदगी को इंतहाई आसान। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपका स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है या आपका कोई वेयर हाउस है जिसमें ढेरों की इन्वेंट्री मौजूद है, या फिर आपके स्टूडेंट्स का डाटा है, आपके पेशेंट्स का डाटा है, जिसको आप चाहते हैं एक पेज पे खूबसूरत अंदाज में करना, उसको समराइज करके देखना या उसकी पिक्चर एक्सपोर्ट करना या उसकी पीडीएफ एक्सपोर्ट करना या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पर। तो ये जो मैं आपको एक्सेल की जादुई शीट और उसका फार्मूला सिखाने वाला हूँ, ये आपको मदद करेगा। बेसिकली ये तीन फार्मूलाज की फैमिली है, वी लुकअप, एक्स लुकअप और एच लुकअप। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वी लुकअप को। तो ये फार्मूलाज किस तरह से वर्क करते हैं, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके टोटल क्या क्या कमालात हैं, इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जनाब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक्सेल की जादुई शीट इस वक्त आपकी नज़रों के सामने। तो फर्ज कर लीजिए कि आपका एक स्कूल है और ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये आपके स्टूडेंट्स का डाटा है। अब आपको कभी अगर किसी का प्रिंट आउट निकालना हो, किसी एक स्टूडेंट का डाटा का प्रिंट आउट निकालना हो या उसकी पीडीएफ बनानी हो या किसी के साथ ईमेल पे उसका डाटा जो है वो शेयर करना हो, तो आप क्या करेंगे? इस डाटा में आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट की शक्ल आएगी कुछ इस तरह की। तो क्या आप चाहेंगे कि इस तरह का प्रिंट आउट निकले जिसको देख के आंखें ही जो है वो दर्द करना शुरू हो जाएं? तो इतना बारीक बारीक और इतना नॉन प्रोफेशनल सा प्रिंट आउट आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये किसी को प्रोवाइड करें। तो आपको बनानी होगी एक इसकी रिपोर्ट जो होगी कुछ इस तरह की, जिसमें हेडिंग डली हुई है खूबसूरत सी, स्टूडेंट डाटा कार्ड, फिर डेट है, फिर स्टूडेंट का एक हेडिंग की तरह नेम है, फिर उसके बाद उनका सारा डाटा, फादर नेम, आईडी कार्ड, जो भी डाटा हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है सिंपल। जिसका प्रिंट आउट अगर हम निकालें तो कुछ इस तरह का होगा, जिसको आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं, इसकी इमेज भी बना सकते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल सा लग रहा है। तो इस तरह की रिपोर्ट में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको यहाँ पे सबका डाटा यहाँ से देख देख के लिखना होगा। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने सबकी इसी तरह की शीट बनाई हुई है और आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आप इसी तरह से शीट बना बना के उसको सेव कर रहे हैं, तो आप ये जो शीट है ये वाली, जो मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक और शीट बन गई यहाँ पे, एक ये और एक ये। तो क्या आप कितनी शीट्स बनाएंगे यहाँ पे, कितनी सारी ढेरों शीट्स हो जाएंगी जो कि बाद में बिल्कुल छोटी छोटी सी नज़र आएंगी, जो कि बिल्कुल भी सही तरीक़ेकार नहीं है। चलें फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपने बना भी ली, तो आपको जब किसी स्टूडेंट का डाटा का रिपोर्ट एक या ये प्रिंट निकालना होगा, तो आप उसको सर्च कैसे करेंगे? आप क्या उसको एक एक करके जाके ढूंढेंगे? जाहिर सी बात है, इम्पॉसिबल वाली बात है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो अब ऐसा क्या करें कि डाटा यहीं पर मेंशन करें और यहाँ पर नाम लिखें और यहाँ पे डाटा आ जाए। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक ये आपके सामने पूरी एक रेडी शीट नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे अली को सेलेक्ट करते हैं तो ये तमाम डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ से इस शीट से उठकर यहाँ इन तमाम कॉलम्स में फिल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं भाई बाबर सलमान को, भाई बाबर सलमान को सेलेक्ट करा, ये पूरा डाटा इसमें अपडेट हो गया। इसी तरीके से फ़ाखिर खालिद को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सारा डाटा आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ये किस तरह से हुआ, कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, तो चलिए चल के इसको सीखते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो हमने लगाया है स्टूडेंट नेम पर डाटा वैलिडेशन का फार्मूला। ये हमने क्यों लगाया है? ताकि अगर हम किसी का स्टूडेंट का नाम लिखें और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर ये जो डाटा है वो शो नहीं होगा। सेकंड ये कि लिखने के बजाय हम जस्ट उसको सेलेक्ट कर लें ताकि काम और इजी हो जाए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। तो उसके बाद अब ये डाटा यहाँ पर किस तरह से आया, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, तो वो देखते हैं। इस कॉलम पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला आपके सामने, ये कहलाता है वी लुकअप का फार्मूला। अब ये किस तरह वर्क करता है कि सबसे पहले आपने लगाया इज इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सेलेक्ट करना है जहाँ से हम नाम को कलेक्ट करेंगे कि किस नेम का डाटा हमने उठाना है। तो
हमने सेलेक्ट कर लिया ये नेम वाला कॉलम B6, ठीक है जी। उसके बाद आएगा कॉमा, फिर उसके बाद रेंज सेलेक्ट होगी कौन सी वो मैं आपको बता दूँ। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये नेम सेलेक्ट हुआ, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद हम आ जाएंगे स्टूडेंट डाटा में, और जो पहला कॉलम है सबसे ऊपर तो हेडर है, हेडर को नहीं लेंगे, उसके नीचे का जो पहला कॉलम है मींस ये वाला जहाँ पे स्टूडेंट का पहला स्टूडेंट है, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल एंड तक, जहाँ पर आपको क्लास टीचर का कॉलम यानी एंड वाले कॉलम का सबसे बॉटम, ठीक है जी। ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम करेंगे, लिखेंगे कॉमा, कॉमा के बाद लिखेंगे 2। अब ये 2 क्यों लिखेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। यहाँ पर इसने कलेक्ट कर लिया फ़ाखिर नदीम के फादर नेम, यानी कि जो इस कॉलम, ये वाला कॉलम। अब ये जो हमने यहाँ पर 2 लिखा है ये क्यों आया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप स्टूडेंट डाटा देख रहे हैं इसमें जो ये वाला कॉलम है ए का, ये बेसिकली पहला कॉलम है, ठीक है। ए ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से नंबरिंग चलती जा रही है। तो हमने यहाँ पर बताया कि वी लुकअप फ़ाखिर नदीम जो स्टूडेंट नेम है वो कलेक्ट करें यहाँ से, फिर उसके बाद जो पूरा डाटा का रेंज है वो सेलेक्ट की। उसके बाद हमने बताया कि जो सेकंड नंबर कॉलम पे यानी कि 2 नंबर कॉलम पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। तो हमने देखा है कि 2 नंबर कॉलम पे फादर नेम है, तो यहाँ पर फादर नेम का कॉलम था तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये है आईडी नंबर, आईडी नंबर कौन से कॉलम नंबर है वो है 2 के बाद 3, मैंने बताया 1 2 3, तो ये जो कॉलम है सी का ये है 3 नंबर कॉलम। तो अब जो यहाँ फॉर्मूला लगेगा सेम वही है, बस रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा के बाद हमने 2 को हटा के 3 लिख दिया। तो यहाँ पर इसने कलेक्ट किया डाटा 3 नंबर कॉलम, फ़ाखिर नदीम को, सॉरी ये फ़ाखिर नदीम को इन्होंने देखा और 3 नंबर कॉलम में यहाँ लिखा हुआ, ठीक है भाई। इसी तरीके से क्लासरूम का जो नंबर है कॉलम का वो 4 है, तो आप यहाँ डाटा में देखेंगे 1 2 3 4 क्लासरूम, यहाँ पर आ रहा है A1, यहाँ पर भी आ गया A1, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये तमाम कॉलम्स हैं, तमाम फार्मूलाज हैं, सिर्फ उसके अंदर नंबर चेंज है। तो इस तरह से वर्क करता है ये वी लुकअप, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे एक्स लुकअप और एच लुकअप। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे इसके बाकी के 2 फैमिली मेंबर्स यानी कि एच लुकअप और एक्स लुकअप। तो हौसला अफजाई करते हुए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जब तक के लिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।